आज मैं कॉमेडी करने पहुंचा हूँ। जो ये बोल रहा है इसका बाप पॉलिटिशियन है, एक नंबर आदमी है। तू क्या देख रहा है? तेरी शकल हाथी के और बात ही तेरी हाथी के समझ। दोस्तों ये है नया भारत जहां कॉमेडी करना अलाउड नहीं है। कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में जी हाँ, कुणाल कामरा की कथित कॉमेडी को समराइज करना होगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। बीते रविवार को कुणाल कामरा का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम शिंदे को रिक्शे वाला कहकर पहले मजाक उड़ाते हैं और फिर उन्हें गद्दार भी बताते हैं। इसके बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए और कुणाल कामरा के कॉमेडी वीडियो पर अपना रिएक्शन वीडियो भी जारी कर दिया। अब पहली बात तो ये कि हिंसा गलत है, लेकिन शायद सदैव नहीं। सवाल ये भी है कि कुणाल कामरा जैसे लोग अपनी हरकतों के बाद जनता से क्या उम्मीद रखते हैं। सवाल ये भी है कि कुणाल कामरा को कॉमेडियन का तमगा देने वाले लोग हैं कौन? क्या किसी के माँ बाप को गाली देना कॉमेडी का हिस्सा है? क्या किसी की शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाना या किसी के काम को लेकर कॉमेडी करना ही कॉमेडी का लेवल रह गया है? दोस्तों, कुणाल कामरा और उसकी कॉमेडी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले वो समय याद कर लेते हैं जब महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और उनकी लंका लगाने वाले सलाहकार संजय राउत तानाशाही के परचम लहरा रहे थे। तो कुणाल कामरा का इस पर रिएक्शन क्या था? उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने पर जब कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया तो कुणाल कामरा का कहना था कि मुझे ये पसंद आया। आप इस वीडियो में उनकी खुशी देखिए। उसकी इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना? तो ठीक है, आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। खुशी इतनी कि ट्वीट कर कुणाल कामरा कहता है कि कंगना रनौत का घर बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाले। अच्छा, अर्नब गोस्वामी को उद्धव सरकार ने गिरफ्तार करवाया तो इस मामले में कुणाल कामरा ने ढेरों ट्वीट किए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के समर्थन में नहीं बल्कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जोक क्रैक करने के लिए। यही नहीं, तब मजे लूटने के लिए कुणाल रिपब्लिक टीवी के ऑफिस के बाहर जूते वाली तस्वीर लेकर पहुंच गया था। आज यही जूता तस्वीर से बाहर निकलकर शिंदे समर्थकों के हाथ में है जो कुणाल कामरा को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज स्वयं पर आई तो कामरा कैमरे पर संविधान की किताब लहरा रहे हैं, वही किताब जो राहुल गांधी लहराते हैं। कामरा ने शायद उनसे कुछ समय के लिए उधार ले ली होगी। अरे मूर्ख, उस किताब को खोल और उसमें अनुच्छेद 19 को पढ़, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित तो करता है लेकिन साथ ही ये भी बताता कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। मतलब तुम अंबानी के बेटे को सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हो क्योंकि वो अमीर है। वहाँ पे भी लोग लगे हुए थे, कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग। साथ सिनर्जी, वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। I'm fat, okay? I don't believe in body shaming till you lose an elbow. I fucking lost an elbow, like knee replacement surgery के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। एक दो डॉक्टर का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंबानी के बेटे या उनकी शादी पर यह पहला वीडियो है। कई लोगों ने वीडियो बनाया है, अपना ह्यूमर दिखाया है, लेकिन कुणाल जैसे लोग जिनके पास ह्यूमर और क्रिएटिविटी के नाम पर बच क्या गया है कि अरे अंबानी के बेटे का हाथ इतना मोटा है, पैर इतना मोटा है। अरे राहुल गांधी के अंग विशेष तक सीमित रहने वाले कुणाल भाई, आपने लोगों के अंगों की मोटाई चेक करने का शौक कब से शुरू कर लिया है? अब जब इस गालीबाज पर कार्रवाई हो रही थी, रवीश और राजदीप जैसे मीडिया के तानाशाह फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडे बरदार बने हुए हैं। रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग तब भी चुप थे जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुंडे ने एक 65 वर्षीय रिटायर्ड नेवी अफसर को सिर्फ इसलिए पीट दिया था क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर उद्धव ठाकरे का एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया था। कंगना के ऑफिस की तोड़ने की घटना को कंगना का ड्रामा बताने वाले राजदीप सरदेसाई भी आज डेमोक्रेसी का रोना रो रहे हैं। अरे भाई, आपकी पत्नी तो तृणमूल कांग्रेस की माननीय सांसद हैं। आप तो अंतिम व्यक्ति होने चाहिए जो डेमोक्रेसी की बात करने वाले हों। और रवीश कुमार, आपकी आंखों में तब कौन सी पट्टी लग गई थी जब उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के लिए एक व्यक्ति पर कालिक पोत कर उसका सिर मुंडवा दिया था? जिसके लिए आज इकोसिस्टम इतनी रुदाली कर रहा है वो कुणाल कामरा कॉमेडियन नहीं, बस गालीबाज है जो सड़क पर चलते नशेड़ी गंजेड़ियों से बस इस मामले में अलग है कि कुणाल अच्छे कपड़े पहनकर किसी स्टूडियो से अपनी गालियाँ देता है। एक मिनट, अच्छे कपड़े पहनकर? खैर, वह तो लोग डिसाइड करेंगे, पर सच यही है कि जो थोड़ी अंग्रेजी में गालियाँ इनके लिए कॉमेडी बन जाती हैं।
कुणाल कामरा कॉमेडी में असफल रहा तो राजनीति पर बोलना शुरू कर दिया। इससे कांग्रेस का सपोर्ट मिला और कुछ फेम भी मिला, लेकिन आखिर लोग कब तक वही मोदी चाय वाला टाइप जोक सुनते रहते। लोग इससे उबने लगे तो कुणाल कामरा ने नया रास्ता पकड़ा कि नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करो, किसी के समर्थक तो भड़क ही जाएंगे और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बांसुरी बचाकर अपने को प्रासंगिक बनाए रखेंगे। कुणाल कामरा को समझना चाहिए कि समस्या राजनीतिक टिप्पणियां नहीं है। पॉलिटिकल कमेंट्री आपको करनी है, बेशक कीजिए, पूरा देश कर रहा है। विपक्षी पार्टियां मोदी को दिन रात गाली देती हैं, तुम भी दे सकते हो और दे क्या सकते हो, पिछले 10 सालों से दे ही रहे हो। आगे भी दो गाली, लेकिन स्वयं को कॉमेडियन कहकर नहीं, इस चोले को उतार कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि तुम भाजपा के विरोध में राहुल गांधी की रैली में जाकर भी कॉमेडियन नहीं रह जाते हो और कन्हैया कुमार के चुनावी प्रचार में खुलकर भाषणबाजी करने के बाद भी न्यूट्रल ही कहलाते हो। अब बिल्कुल अपनी सूझबूझ लगाए और आप कन्हैया को वोट दे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो बिहार के मुद्दे हैं वो उसकी जबान पे, उसके दिल में, उसके मन में है और ये मुद्दे छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाला, वो यही है। मैं साथी कॉमरेड को वापस माइक देके बोलूंगा आपसे एक और बार आग्रह करें। हाँ बोलो। असल में तुम्हारी समस्या एकनाथ शिंदे या नरेंद्र मोदी नहीं है। समस्या ये है कि एक साधारण चाय बेचने वाला और साधारण रिक्शा चालक तुम्हारे राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को हरा रहे हैं, जो सोने की चम्मच गले तक घुसाकर पैदा हुए हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा था। इस हिसाब से गद्दार तो उद्धव ठाकरे को कहा जाना चाहिए, लेकिन ठाकरे के पेरोल पर काम करने वाला कुणाल कामरा ये नहीं कह सकता। दोस्तों, कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती थी, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट के तहत संजय राउत ने सिर्फ 20,000 रुपये देकर कुणाल कामरा से ये सब करवाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है आगे हमें पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए द पैन।